हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए हमारे प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसके PYQ सॉल्व कर रहे हैं, और जो कि लास्ट 10 ईयर्स में हमारे आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या है, हम हमारी कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है उस चीज का पता लगा पाते हैं या फिर एनालिसिस कर पाते हैं कि कितना हमें टॉपिक जो याद किया है वो कितना अच्छे से हमें आ रहा है। तो उस चीज का पता या एनालिसिस हम कैसे कर पाते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसीलिए क्या है, मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको मैं करवा रही हूँ। इकोलॉजी के हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी के काफी सारे मैंने करवा चुकी हूँ मैं पहले भी। सेल कम्युनिकेशन के भी मैंने करवा लिए हैं, और इकोलॉजी के चल रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के भी अपने चल रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इवोल्यूशन के भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो आज तक हमने 6 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए थे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के। आज हमारा इसका है पार्ट 7। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट 7। आज का क्वेश्चन है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से है। क्वेश्चन है, आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स, ठीक है, काफी सारे जो जिब्रेलिन्स है आइडेंटिफाइड किए गए हैं प्लांट्स में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 200 से ज्यादा हमारे जिब्रेलिक एसिड जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन इसके अंदर सारे जो है वो बायोएक्टिव नहीं होते हैं। कुछ ही जो हॉर्मोन्स की जो ये कंपाउंड्स है वो ही क्या है हमारे एक्टिव होते हैं। तो हमारे कौन कौन से एक्टिव है वो पहले हमें वो पता होना चाहिए। GA फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, 3 जिब्रेलिक एसिड 4 एंड जिब्रेलिक एसिड 7। ये है हमारे कैसे, ये जो है हमारे वो कैसे हार्मोन है, ये है, ये जिब्रेलिन जो है वो कैसे हमारे बायो एक्टिव। बस आपको ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। GA 1, 3, 4 एंड 7, ये चारों जो हमारे जिब्रेलिक एसिड्स है ये चारों हमारे क्या है, एक्टिव है। एंड इसके अलावा हमारे और भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारे 2019 में आया हुआ है। अब आपके ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें बायो एक्टिव है, ठीक है। तो 3 जो ऑप्शन है वो हमें रॉन्ग देंगे और 1 करेक्ट देंगे, जो कि हमारे बायो एक्टिव, जैसे कि 1 भी हो सकता है उसमें, 3B, 4B एंड 7। तो आपको ध्यान रखना है कौन से बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स हमारे है। तो यहाँ हमें नॉन बायो एक्टिव पूछा गया है, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो GA5 है, जिब्रेलिक एसिड 5, ये बायो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्यूरिंग एम्ब्रियो जर्मिनेशन इन ए ग्रास फैमिलीज इज absorptive organ that forms interface between the embryo and the starchy endosperm टिश्यूज इज कॉल्ड। तो आपको पता है जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो यहाँ हमारे क्या होता है, उसके अंदर जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है वो यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, जो लेयर है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ये देखो, दैट फॉर्म्स इंटरफेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म टिश्यू। तो उस जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, आप नेट पे मैं इसका जो इमेज है, पिक्चर है, वो मैं लाई नहीं हूँ, तो इसको लेता हूँ, इसको बोला जाता है। तो आप इसको देख लेना एक बार, कहाँ ये अरेंज रहता है या प्रेजेंट रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिब्रेलिक एसिड GA कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय डिटेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ द stored starch, full stop, in which one of the following tissues of the barley seed alpha amylase gene is induced in response to GA यानी जिब्रेलिक एसिड। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो कंट्रोल करता है सीड के जर्मिनेशन को बाय डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन होता है ऑफ द स्टोर्ड जो स्टार्च होता है हमारा उसका, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा टिश्यू है of the barley seed alpha amylase gene is induced in response to जिब्रेलिक एसिड। तो वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है हमारे एल्यूरोनिक लेयर। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो एल्यूरोन लेयर होता है यहाँ पर अल्फा एमाइलेज जीन बनता है, और उसके बाद क्या है, जो भी हमारे प्रोटीन्स या जीन्स का सिंथेसिस होना होता है वो हमारे होता है। तो वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे एल्यूरोन लेयर के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, examples of many factors that regulate
प्लांट हाइट इन रेस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, आर लिस्टेड बिलो। यहाँ हमारे क्या है एग्जांपल्स ऑफ मैनी फैक्टर जो कि रेगुलेट करते हैं प्लांट की हाइट को इन रेस्पॉन्स टू जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ हमें क्या बताना है, कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ दो दो का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ जी बाउंड रिप्रेशर, ठीक है, टू द प्रमोटर ऑफ द डेला डोमेन कंटेनिंग ग्रास प्रोटीन जीन एंड ब्लॉकिंग इट्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको ये जो सारी प्रोसेस चलती है, सारी सिग्नलिंग वर्क करती है, अगर वो आपको जिब्रेलिक एसिड की सारी सिग्नलिंग पता है तो ही आप क्या है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पूरी सिग्नलिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। यहाँ क्या होता है, डेला कंटेनिंग ग्रेस प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, बाउंड करता है रिप्रेशर टू द प्रमोटर ऑफ द डेला डोमेन कंटेनिंग ग्रेस प्रोटीन जीन से और ब्लॉक करता है एक्सप्रेशन। तो ऐसा नहीं होता है। तो ए हमारे यहाँ पर फॉल्स है एंड यहाँ पर भी ए, ठीक है, रॉन्ग हो गया। अब आपको पता है सी बाय डिफॉल्ट हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द जी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू ग्रेस, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारे जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है टू ग्रास, तो ये हमारे बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो बी हमारे बिल्कुल ट्रू है एंड आपको पता है सी हमारा बाय डिफॉल्ट सही हो ही गया, तो बी हमारे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन, डायरेक्टिंग ग्रास फॉर यूबिक्विटिनाइजेशन एंड डिग्रेडेशन बाय द 26S प्रोटियोसोम। तो ये भी हमारे बिल्कुल ट्रू है। फिर है माइक्रो आरएनए डायरेक्टिंग डाउन रेगुलेशन ऑफ द ग्रेस प्रोटीन एक्सप्रेशंस। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है एंड जो स्टेटमेंट है हमारी वो है बी एंड सी, वो करेक्ट है। इसके लिए आपको जो जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग है वो आनी चाहिए, उसके बाद ही आप क्या है वो कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम हमारे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीड जर्मिनेशन ऑफ ए वाइल्ड टाइप प्लांट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है एंड एक ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं, लो ABA एब्सिसिक एसिड एंड हाई बायोएक्टिव जिब्रेलिक एसिड कैन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। तो यहाँ क्या है, जिब्रेलिक एसिड हमारा हाई है अपॉन में लो है हमारा ABA, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ओवरऑल रेशियो बनेगा वो हाई बनेगा एंड यहाँ ये क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेक कर रहे हैं हमारे सीड की डॉर्मेंसी को। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। तो ए हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। हम बट हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। अब चलते हैं सेकंड, लाइट कंप्लीट विथ हाई टेम्परेचर कैन ब्रेक सी डॉर्मेंसी। नो, ऐसा कभी नहीं होता। आपने कभी देखा है आपके घर में जैसे कि चने रखे रहते हैं नॉर्मली, तो वो कभी भी बहुत ज्यादा लाइट के एक्सपोजर में आकर के कभी वो जर्मिनेट होते हैं, अपनी डॉर्मेंसी को कभी ब्रेक करते हैं, आपने देखा है? नो, कभी भी नहीं करते हैं। वो लाइट के टेम्परेचर से तो कभी नहीं करते। ज्यादा लाइट अगर आप देंगे तो या जिससे हाई टेम्परेचर होगा और जिससे उनकी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी। नो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का पढ़ते हैं। जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन सीरियल ग्रेन्स, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं इस टाइप के कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, जो कि क्या करते हैं, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब है डिग्रेडेशन ऑफ carbohydrates and stored protein provide nourishment and energy to support seedling growth, बिल्कुल सही है। हमारे डिग्रेडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। नॉर्मली हमारी बॉडी में भी हम कुछ दिन तक कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये जो चीजें स्टोर रहती है वही क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है जब हम फास्टिंग में चलते हैं तब।
आपने देखा होगा। तो इस तरह से प्लांट में भी क्या होता है, सीडलिंग की जब ग्रोथ होती है तो प्रोटीन होते हैं, स्टोरेज, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इन सब का डिग्रेडेशन होता है एंड वही क्या करती है, नरिशमेंट देती है एंड एनर्जी देती है हमारे ग्रोइंग सीडलिंग्स को। तो ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमसे यहाँ इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा बी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये था इसका सही आंसर, बी ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट टू बी इन्वॉल्व इन पोस्टपोनिंग प्रोग्राम सेल दैट इन सीरियल एल्यूरोनिक until endosperm metabolism mobilization incomplete। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट टू बी इन्वॉल्व इन पोस्टपोनिंग प्रोग्राम सेल दैट इन सीरियल एल्यूरोन अंटिल एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन इज कंप्लीट। तो ये हमारे होता है एब्सिसिक एसिड में, ठीक है। यहाँ क्या होता है, हमारी जो प्रोग्राम सेल दैट होती है, हमारी जो जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, सीड डोरमेंसी को क्या है, ब्रेक करता है, जबकि ये क्या करता है, उस चीज को स्टॉप करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो भी काम हमारे जिब्रेलिक एसिड कर रहा है उसको क्या कर रहा है, ये मतलब कि क्या कर रहा है, सेल डेथ होती है सीरियल एल्यूरोन अंटिल एंडोस्पर्म मोबिलाइजेशन इज कंप्लीट। तो वहां कौन सा हमारे फैक्टर या हार्मोन जो है वो हेल्प करता है, तो वो है हमारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। प्रोग्राम सेल डेथ प्लेस, जिसको पीसीडी हमारी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ plays an important role in development of Barley ailerons. Full stop. The following statements are made with respect to involvement of various phytohormones and signaling molecules. यहाँ क्या बोला गया है, जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल हमारे बता रखा है इन डेवलपमेंट ऑफ बार्ली एल्यूरोन के अंदर, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रेस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस फाइटोहॉर्मोन्स, ठीक है, एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो हमारी जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो दो का दिया हुआ है। अब हम देखते हैं फर्स्ट को, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है प्रोग्राम सेल डेथ को, बिल्कुल सही है। आपको पता है जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जो सीड की डोरमेंसी होती है उसको क्या करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करने का। कौन सा हार्मोन करता है, कौन सा फाइटो हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड। तो ये बिल्कुल सही है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, प्रमोट करता है हमारे पीसीडी को, यानी प्रोग्राम सेल डेथ को, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। अब एब्सिसिक एसिड क्या है, ये पोस्टपोन करता है, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था, पोस्टपोन कौन करता है, वो हमारे करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। ये देखो, अब आपको पता है ये हमारे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारे 2019 का आया हुआ है, ठीक है, वही CSIR नेट का। तो अब आप देखो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में एंड यहाँ इस टाइप से आया हुआ है। कितने मार्क का क्वेश्चन है ये हमारे, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और जो 2019 में आया था वो हमारे आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी हमारे घूम फिर के आ सकते हैं। तो आपको हर चीज बहुत डीपली, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे नहीं कि सॉल्व कर लिया, आंसर रट के हमने वापस देख लिया, यस इसका ये आंसर था, ये ऐसे नहीं करना है। हमें जो लाइंस दी हुई है, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उन्हें बहुत केयरफुली याद रखना है, समझ के करना है। ये लाइंस बहुत इजी वे में आप अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो समझ जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करते टाइम वो बोलते हैं ना कंसेप्ट में और क्लियरिटी आती है, तो वो सब चीजें करने के लिए हम क्या है PYQs करते हैं। तो यहाँ हमारा जो बी स्टेटमेंट है वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे ए सही है, बी भी सही है, ए भी, ये देखो इसमें है हमारा ए बी, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बाकी बचे हुए 2 स्टेटमेंट्स हमें तो वो भी पढ़ने। अब है साइक्लिन, GMP, सिग्नलिंग, फॉस्फो, प्रोग्राम सेल डेथ, नो, एंड फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, स्क्वेंजर, डिले, प्रोग्राम सेल डेथ, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है, ठीक है, दोनों हमारे बिल्कुल
करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर जो हमारा कॉम्बिनेशन है 3 वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब है ये 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन वापस से। ए रिसर्चर developed a mutant in Arabidopsis plant where the function of sleepy, जिसको SLY फर्स्ट बोलते हैं, containing SCF complex has been disturbed। ठीक है, अगर इसका SCF complex जो है उसको अगर हम डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या किया है, Arabidopsis plant where the function of sleepy containing SCF कॉम्प्लेक्स हैज बीन डिस्टर्ब। अब आपको ये पता है अगर इस कॉम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करने से हमारे मतलब इसका फंक्शन क्या है, किसी चीज का फंक्शन होगा आपको पता, उसके बाद अगर उसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो ही तो पता कर पाएंगे ना नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करता था। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि SCF जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा क्या फंक्शन करता था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन द डेवलप्ड म्यूटेंट in relation to gibberellic acid signal transduction। ठीक है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए जो SCF कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या काम करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्या करता है, हमारे इसके पास क्या है 26S यूबिक्यूटिनेटेड बॉक्स होता है। ठीक है, जो क्या करता है यूबिक्यूटिन ऐड करता है इसके ऊपर, अपने रिप्रेशर के ऊपर। डेला जो है इसका रिप्रेशर है, डेला प्रोटीन। ये क्या है, डेला प्रोटीन एक तरह से रिप्रेशर है। मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, रिप्रेशर है। ठीक है, ये लो, डेला प्रोटीन क्या है, एक तरह से रिप्रेशर प्रोटीन है। अब क्या है, SCF कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, इसके अंदर और भी जीन्स होती है। ये सारे जीन्स मिलकर के क्या है, ये ऐड हमारे क्या करते हैं, अपने आप को टच ऐड करते हैं डेला प्रोटीन के ऊपर जाकर के। ठीक है, एंड डेला प्रोटीन के ऊपर जैसे ही ऐड करते हैं तो इसके ऊपर इस तरह से यूबिक्यूटिन पॉलीयूबिक्यूटिनाइजेशन होता जाता है। एंड इससे क्या है, हमारे जो डेला प्रोटीन है उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेड। ठीक है, ये इसके सारे प्रोसेस थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको पता है हमने क्या किया है, इस बॉक्स के अंदर ही जो हमारा SCF बॉक्स था इसके अंदर ही क्या कर दिया हमने, म्यूटेशन। जस्ट सपोज अगर हमने इसके अंदर म्यूटेशन कर दिया तो इसका जो डिग्रेडेशन करने वाली प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। एंड ये क्या करेगा, डेला के ऊपर क्या है, यूबिक्यूटिनाइजेशन जो ऐड कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, तो डेला हमारा क्या है, एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है सब कुछ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, कि कैसे हमारे डेला के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स SCF जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐड होता है। 26S प्रोटोसोमल मशीन होती है यहाँ पर, वो काम करती है। एंड डेला के ऊपर यूबिक्यूटिन ऐड होते हैं एंड डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये एक तरह का रिप्रेशर प्रोटीन है, हमारी सिग्नलिंग को ब्लॉक करता है। लेकिन हमने अगर SCF बॉक्स जो था उसी के सारे प्रोटीन्स के अंदर क्या म्यूटेशन कर दिया, तो ये क्या है, म्यूटेशन कर देंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वही क्या है, ब्लॉक हो जाएगी। तो ये डिग्रेडेशन करने वाली जो प्रॉपर्टी थी इसकी वो लूज हो गई। एंड जिससे क्या है, डेला के ऊपर यूबिक्यूटिनाइजेशन ना ही तो ऐड करेगा ना ही डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर पाएगा। एंड ये सारी प्रोसेस अगर नहीं हो पाएगी तो डेला प्रोटीन जो है हमारा एक तरह का रिप्रेशर है और ये क्या रहेगा, हमारे एक्टिव रहेगा। ये चीज सारी मैंने आपको समझा दी है, रिप्रेशर एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ हमारे तीनों जो स्टेटमेंट है, तीन जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और एक स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। तो अब आपको पढ़ते हुए चलना है। ये देखो, आपको देखो 3 और 4th स्टेटमेंट में बिल्कुल अच्छे से दिया, डेला प्रोटीन इज नॉट बी डिग्रेडेड। यस, बिल्कुल सही है, वो डिग्रेडेड नहीं होगा। जबकि हमारे 3 स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्यूटिनेटेड। क्यों होगा, यूबिक्यूटिनेटेड इसमें क्यों हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हमने इस जो प्रोटीन था हमारा जो यूबिक्यूटिन ऐड करता था जिसके पास 26S प्रोटोसोमल मशीन यहाँ पर थी, तो वही अगर उस मशीन में या उन सारे जीन्स के अंदर अगर हम म्यूटेशन कर रहे हैं
तो किस कंडीशन में वो क्या है उसको ब्लॉक करेगी, उसकी वो प्रॉपर्टी ही क्या है यहाँ पर इनहिबिट हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी उसको यूबिक्विटिनेटेड नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर था वो हमारा है 3 ऑप्शन, क्योंकि हमसे यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है, जबकि इसमें बता रखा है यूबिक्विटिनेटेड करेगी, नो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, तो बाकी के स्टेटमेंट हमारे सही है, बट क्वेश्चन में नॉट पूछा गया था इस वजह से। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बाकी के ऑप्शंस पे अगर आप देखना चाहिए, जिब्रेलिक एसिड विल बाइंड टू जिब्रेलिक एसिड इन सेंसिटिव ड्राफ्ट फर्स्ट, GID फर्स्ट जो प्रोटीन है उससे बाइंड करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ GID फर्स्ट एंड डेला प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, एंड ये वाला ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स तो हमें पता लग गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे सितंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए जो GID फर्स्ट है ये क्या है, हमारे जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर है। ये क्या है, एक रिसेप्टर है। डेला इसका क्या है, रिप्रेशर। ये सारी सिग्नलिंग आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही हम इन सब चीजों को, इन सारे प्रोटीन्स को जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग आर सर्टन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन, वो देखो सेम वही सिग्नलिंग के ऊपर बेस्ड है। ये हमारे 2020 में आया था और ये वही 2022 में आया। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल देखना आप। डेला प्रोटीन नेगेटिवली रेगुलेट करता है जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग को, बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको समझाया था हमारे यहाँ क्या है, जिब्रेलिक एसिड जो है अपना रिसेप्टर जो है इसका GID फर्स्ट इससे बाइंड करता है। ठीक है, एंड हमारी जो जिब्रेलिक एसिड से अगर डेला प्रोटीन बाइंड कर जाता है तो ये सारी सिग्नलिंग को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, यानी स्टॉप कर देता है, तो कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो ये क्या है, इसको नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है हमारे। अब ए हमारे यहाँ ट्रू है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। डिग्रेडेशन ऑफ GA रिसेप्टर, ये देखो GID फर्स्ट ये क्या है, इसका रिसेप्टर है, इज मीडिएटेड बाय डेला प्रोटीन। नो भाई, अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डेला प्रोटीन के थ्रू क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है GA के रिसेप्टर का, इज मीडिएटेड बाय डेला प्रोटीन। नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ubiquitination and subsequent degradation of डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ। नो, ये डिपेंडेंट होता है, हमारे यहाँ पर ग्रेस होता है, ग्रेस प्रोटीन भी होता है। ठीक है, डेला भी होते हैं यहाँ पर, एंड देन हमारे SCF कॉम्प्लेक्स होता है, काफी सारे यहाँ प्रोटीन्स अलग अलग चीजें यहाँ पर काम करती हैं। ठीक है, तो यह इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो हमारा जो C स्टेटमेंट है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है C कहाँ कहाँ पर है, तो हम उसको भी कट कर सकते हैं। B हमने बता दिया रॉन्ग है, ये देखो C तो हमारे बचा ही नहीं था, हमने पहले ही इसको एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट A एंड D रह गया। ठीक है, तो हम D को पढ़ते हैं। जिब्रेलिक एसिड बाइंड टू GID फर्स्ट, प्रमोट करता है बाइंडिंग ऑफ GID फर्स्ट टू डेला प्रोटीन, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या चलता है, हमारे GID फर्स्ट जो है उसका रिसेप्टर है, एंड यहाँ पर क्या है 26S प्रोटोजोमल जो मशीन है वो SCF बॉक्स होता है, उसके ऊपर हमारे SLY फर्स्ट जो है वो एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखा था। फिर यहाँ पर क्या है, हमारी जो सिग्नलिंग चलती है जिब्रेलिक एसिड की 20S प्रोटोजोमल मशीन वाली चलती है, एंड यहाँ पर इनहिबिटर कौन होता है, हमारे डेला प्रोटीन होता है जो कि ग्रेस प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं कुछ मिक, ठीक है, एंड अल्फा एमाइलेज। ठीक है, और GARE ये जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है हमारे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था हमारे स्टेटमेंट्स का, तो हमने बता दिया है हमारा जो A और D ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये पूरे सिग्नलिंग के ऊपर बेस्ड है, देखो 2020 में आया था, 22 में आया है, एंड इससे पहले भी हमने देखा था, ये भी 20 में आया था, ये 19 में आया हुआ है, एंड इसी टाइप का ये क्वेश्चन हमने देखो ये देखा था। ठीक है, ये 2015 में आया था। अब आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैच द प्लांट हॉर्मोन्स
कॉलम फर्स्ट विथ फंक्शन इन द कॉलम सेकंड। ठीक है, यहाँ कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं, एक कॉलम में हमारे फर्स्ट में एंड दूसरी तरफ क्या है कॉलम सेकंड में हमारे। इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है, एक दो भी पता होता है तो आप करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच जाते हैं। कॉलम सेकंड में इनके क्या है हार्मोन्स के फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जिब्रेलिक एसिड। तो आपको पता है जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, हमारे सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है एंड बॉल्टिंग करता है एंड फ्लावरिंग में हेल्प करता है, वनिलाइजेशन में हेल्प करता है एंड प्लांट की हाइट को भी रेगुलेट करता है। ये हमने अभी पिछला जो 1 2 3 क्वेश्चन छोड़ करके जो क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग के तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था रेगुलेशन ऑफ प्लांट हाइट कौन करता है, वो हमारे करता है जिब्रेलिक एसिड। अब आपको देखना है फर्स्ट का पी का जो है हमारे फोर्थ है, पी का फोर्थ यहाँ नहीं है एंड यहाँ नहीं है। ठीक है, अब हमको देखना है सबसे इजी अब कौन सा है। अब आपको पता है एब्सिसिक एसिड ABA, हमने देखा था ये क्या कर रहा था हमारे सीड की डोरमेंसी को बनाए रख रहा था यानी पोस्टपोन कर रहा था, जबकि जिब्रेलिक एसिड क्या है उसको ब्रेक कर रहा था। ठीक है, हमने देखा था ये पिछले क्वेश्चंस में हमने देखी है ना ये चीजें। तो हमारे इसका सीड एंड बर्ड की डोरमेंसी को बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट। अब यहाँ देखो यहाँ भी फर्स्ट दिया हुआ है एंड यहाँ भी फर्स्ट दिया हुआ है, हम फिर से फंस गए। अब हमें और भी सॉल्व करना है तभी हम आंसर के ऊपर पहुंच पाएंगे। अब है हमारे जियाटिन। अब आपको पता है जियाटिन क्या होता है, ये क्या करता है हमारे डिले करता है लीफ के सेनेसेंस को, यानी जो लीफ एक स्टेम से इस तरह से टूट करके गिरती है उसको क्या करता है ये रोकता है, ब्रेक करता है, मतलब कि डिले करता है, मतलब नहीं अभी नहीं टूट के इसको गिरना है, मतलब अलग जो होती है सेनेसेंस मतलब अलग होती है ना किसी स्टेम से कोई चीज, या उसको जीर्णता से हम मान सकते हैं, या कोई यहाँ जैसे कि इसका जीर्णता बोले तो बुढ़ापा जिसको बोलते हैं, कोई लीफ जो होती है बहुत ओल्ड हो जाती है तो वो अपनी गिरने लग जाती है, बट हमारे क्या है जियाटिन उसको क्या करता है रोकता है, डिले करता है लीफ के सेनेसेंस को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे थर्ड। एंड फिर है हमारे इथिलीन। इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन जो है आपको पता है फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। अगर आपको ये भी पता था तो आर का सेकंड है, ये लो आर का सेकंड हमारे एक ही ऑप्शन में था तो आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते थे। ये देखो आर का सेकंड एक ही ऑप्शन में था इथिलीन। इथिलीन क्या करता है फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। जिब्रेलिक एसिड यहाँ दिया हुआ है प्लांट की हाइट को रेगुलेट करता है एंड जियाटिन जो होता है हमारे वो क्या करता है लीफ के सेनेसेंस को डिले करता है। एब्सिसिक एसिड जो है सीड की डोरमेंसी को क्या करता है पोस्टपोन करता है। तो इस तरह से हमारी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देखो द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद। अब यहाँ कुछ चीजें दी हुई है, फंक्शन हम मान सकते हैं यहाँ जिब्रेलिक एसिड के हमें दी हुई, बट यहाँ पर एक हम यहाँ एसोसिएटेड नहीं है जिब्रेलिक एसिड्स, तो वो कौन सा है हमें बताना। तो 3 तो हमारे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस टाइम का इलोंगेशन अभी हमने देखा था हाइट से ही क्या है रिलेटेड होता है, तो ये हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। पार्थिनोकार्पी में भी ये हेल्प करता है तो ये भी ट्रू है। माल्ट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है तो भी ये ट्रू है। ये क्या करता है जो पार्थिनोजेनेसिस होता है उसमें हेल्प नहीं करता है। पार्थिनोजेनेसिस में हमारे शायद ऑक्सिन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी में जो है हमारे जिब्रेलिक एसिड हेल्प करता है। ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलरली साउंड करते हैं, तो आपको पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो और भी क्या क्या करता है जैसे वनिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, इन मतलब फ्लावर फॉर्मेशन हुआ, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में, इन सभी जो फंक्शंस हमारे जिब्रेलिक एसिड के होते हैं। और भी है जैसे कि जो इलोंगेशंस, ये देखो जैसे कि हमारी नोड और इंटरनोड होता है उनकी इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपने शुगर केन है इसके प्रोडक्शन में भी क्या है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिब्रेलिक एसिड हम देते हैं किसी भी शुगर केन को, जो नोड और इंटरनोड्स होती है उनको क्या है तो इलोंगेट करता है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है या इल्ड जो है शुगर केन की वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, और इससे हमें क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा जिब्रेलिक एसिड हेल्प करता है। अब है ए फार्मर growing a particular variety of grape plant in vineyard। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। एक फार्मर ने क्या किया है ग्रोइंग की है एक पर्टिकुलर वेराइटी ग्रेप प्लांट की। ठीक है, इन वाइन यार्ड में
ऑब्जर्व द फॉलोइंग, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया ये हमें बताना है। 3 ऑप्शन हमें यहाँ दिए हुए, उसने जो ऑब्जर्व किए हैं। फिर है एक्सपर्ट सजेस्टेड स्प्रेइंग जिब्रेलिक एसिड, यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया है, उनको जो हमारे फार्मर थे उनको सजेस्ट किया है स्प्रे करने के लिए जिब्रेलिक एसिड को ड्यूरिंग द फ्रूट फार्मिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम। दिस ट्रीटमेंट कुड हेल्प इन गेटिंग राइट अप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड से डेवलपिंग फ्रूट के टाइम अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं जिब्रेलिक एसिड का, तो क्या होगा, हमें वो सब चीजें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है फ्रूट साइज नॉर्मल रिमेन स्मॉल, ठीक है। नेचुरल सीड अबॉर्शन, फिर है हमारे डेवलपमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन as the pedicel are smaller in size due to which moisture is retained in the bunch of grapes, ठीक है। तो ये हमारे बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट। क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारे क्या है, उसने क्या है ग्रेप्स की सेम वैरायटी लगाई है। अब सेम है तो फ्रूट साइज हमारी इसकी नॉर्मल रहेगी, रिमेन स्मॉल रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ क्या है, नेचुरल सीड एबॉर्शन भी होगा एंड डेवलपमेंट होगा या फंगल इन्फेक्शन एज ए पेडिसिल, जैसे कि हम ये ग्रेप का प्लांट है तो ये क्या है इस तरह से लगेंगे बहुत पास पास में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एंड पेडिसिल आर स्मॉल इन साइज ड्यू टू विच मॉइस्चर इज रिटेन रहेंगे इन द बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरह से हमारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड यहाँ पर क्या है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, आज 2025 चल रहा है और ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ इन्फॉर्मेशन उस टाइम इतनी ही रहती थी, उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के स्टेटमेंट्स हमने कट कर दिए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन ऑक्सिन रिसेप्टर इज ए, तो यहाँ क्या बोला गया है, जो TIR1 है, हमारी जो ऑक्सिन है इसके 3-4 रिसेप्टर है, TIR फर्स्ट और है हमारे यहाँ पर ABP फर्स्ट एंड है AFB1 से 5, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे इसके रिसेप्टर है ऑक्सिन के। तो ये किससे रिलेटेड है, F बॉक्स प्रोटीन से रिलेटेड है। कोई इनके पास हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, कोई मैप काइनेज नहीं होता, कोई सेरिन थ्रियोनिन एक्टिविटी नहीं होती। ये जितने भी रिसेप्टर्स है हमारे ऑक्सिन के, TIR फर्स्ट, ABP फर्स्ट, AFB1 से 5 तक, ये सारे क्या है हमारे ऑक्सिन के रिसेप्टर्स है, ठीक है। एंड आपको मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे इससे पहले वाले पार्ट में, उसमें मैंने आपको इनहिबिटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था हमारे ऑक्सिन के। तो ऑक्सिन के इनहिबिटर्स कौन कौन से, ऑक्सिन इनहिबिटर्स, तो ऑक्सिन के इनहिबिटर है OX/IAA, ये इसके इनहिबिटर है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इसका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो है हमारे ARF, ऑक्सिन रेस्पॉन्स फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास भी वही 26S प्रोटोजोमल मशीन होती है, ठीक है, F बॉक्स होता है और ये क्या करता है अपने इनहिबिटर के ऊपर यूबिक्विटिन ऐड करता है एंड इसका डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ARF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि जीन का रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं जो कि ऑक्सिन के ऊपर बेस्ड थे। और भी क्वेश्चंस अगर आप है, आप क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर सकते हैं। आपके जो पहले कंसेप्ट है ऑक्सिन की, आपके सिग्नलिंग जो होती है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, किस तरह से ऑक्सिन हमारे काम करती है, किस तरह से इनकी सिग्नलिंग चलती है, ठीक है, वो सब आपको पता रहेगी, तभी आप क्या है इनको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन ग्रुप फर्स्ट विथ देयर फंक्शन इन ग्रुप सेकंड। यही देखो सेम इसी टाइप का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ग्रुप फर्स्ट में हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड ग्रुप सेकंड में क्या है उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हम देखें सबसे पहले डेला प्रोटीन, आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है अभी डेला प्रोटीन। डेला प्रोटीन क्या करता है हमारे, ये एक तरह का रिप्रेशर है इन जिब्रेलिन सिग्नलिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है डेला एक तरह का रिप्रेशर प्रोटीन है, जिब्रेलिन सिग्नलिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो एस का है हमारा सेकंड, तो एस का सेकंड अगर हम यहाँ देखें तो एस का सेकंड हमारे 2 के अंदर है, तो एक तो इसके अंदर है एस का सेकंड, एक इसके अंदर है, ठीक है। तो बाकी का हमारे कट जाएंगे बी एंड डी, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे
बाकी के हम देखते हैं हमारे यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन हमारे क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का मीडिएटर है ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन का। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। यूबिक्यूटिन क्या करता है, हमारे एक मीडिएटर है प्रोटीन की डिग्रेडेशन का। यूबिक्यूटिन उसके ऊपर जो भी प्रोटीन है जिसका डिग्रेडेशन होता है उसके ऊपर इस तरह से पोली यूबिक्यूटिन्स इस तरह से ऐड होते हैं एंड उसका जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करना होता है उसके ऊपर, इस तरह से उस प्रोटीन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ काफी बार। तो इसका हो जाएगा 3। अब पी का 3 हमारे कहाँ है, ये देखो, बस पी का 3 हमारे किसके अंदर है, ए के अंदर, ए। बस करेक्ट आंसर के ऊपर हम पहुंच गए, ओनली एक ही पढ़ा, एक पढ़ते भी हम जा रहे थे। अब है हमारे फाइटोट्रोपिन्स। जो फाइटोट्रोपिन्स है, अब आपको नाम से ही पता है फाइटोट्रोपिन्स क्या करते हैं, लाइट की तरफ क्या है, अपने आप को बैंड कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारे क्यू का हो जाएगा 4th। ठीक है, ये लो 4th लिख दिया। अब है एक्सटेंसिन। एक्सटेंसिन क्या करता है, सेल वॉल लूजिंग एंजाइम होता है। किस तरह से काम करता है, अगर आपने देखा हो कि कभी भी हम देखते हैं हमारा जो प्लांट है उसको हम उगाते हैं, ये लो इस तरह से, जिस तरह से उसके ऊपर क्या है, लाइट गिरती है, जैसे कि हमने यहाँ उस प्लांट के ऊपर क्या है, लाइट फॉल करवाई। ठीक है, यहाँ इस तरफ लाइट गिरी, तो हमारा जो प्लांट है वो जस्ट इस तरह से क्या है, बैंड करता है। तो वो इस तरह से बैंड किस वजह से कर रहा है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ये देखो, इस तरह से हमारा जो प्लांट है वो क्या है, बैंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसके पास जो डार्क रीजन है वहां पर क्या है, उसके पास क्या है, एक एक्सटेंसिन जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। अब एक्सटेंसिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम होता है, जो कि हमारे सेल वॉल को क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है। लूज कर रहा है किसको, सेल वॉल को। तो ये यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है डार्क साइड में। जैसे कि इस तरफ हमने लाइट गिराई एंड इसके जो डार्क साइड है, ये बैंडिंग कैसे हो रही है इसके अंदर, इस तरह से ये बैंड क्यों कर रहा है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है, एक एक्सटेंसिन प्रोटीन होता है जो कि सेल वॉल को लूज करता है। क्योंकि सेल वॉल अगर लूज नहीं होगी तो ऐसे ही रहेगी, कभी भी लाइट की तरफ बैंड नहीं करेगी। अगर वो ऐसे बैंड करेगी, इसका मतलब उसके सेल वॉल में क्या है, एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा प्रोटीन हेल्प कर रहा है, वो है हमारा एक्सटेंसिन प्रोटीन। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी का 3rd, क्यू का 4th, आर का 1st एंड एस का 2nd। और ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, फिर इसी टाइप के हमारे ये मैचिंग टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट फाइटो हार्मोन्स इन द लेफ्ट कॉलम। डिफरेंट टाइप के हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं, मैच देम, और लेफ्ट कॉलम में क्या है, उनकी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स दिए हुए। अब आपको एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको करवाया हुआ भी है। मैच देम विथ दियर corresponding precursor molecules in the right column। राइट कॉलम में उनके प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल हैं एंड लेफ्ट कॉलम में उनके फाइटो हार्मोन्स की नेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ अगर हम देखें, जो ऑक्सीन होता है हमारा, उसका क्या होता है, हमारे ट्रिप्टोफैन जो है इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है। अब पी का हमारे 2nd होना चाहिए, पी का 2nd हमारे इसमें है एंड इसमें है। ठीक है, अब हम देखें हमारे जो जैस्मोनिक एसिड है, जैस्मोनिक एसिड का जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो हमारा होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो इसका हो जाएगा हमारे 3rd। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये और ये हमारा कट गया। फिर है इथिलीन। इथाइलिन जो होती है हमारे, उसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो हमारे होता है मिथियोनिन। क्या होता है, मिथियोनिन हमारे किसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, इथाइलिन का। अब है ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होता है, ब्रेसिनोलॉइड्स, इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है हमारा कैम्प्रेस्ट्रॉन, इस तरह से। तो इसका हो जाएगा 3rd, इसका 1 एंड इसका हो जाएगा 4। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीन का जो हमारे प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो है हमारे ट्रिप्टोफैन, जैस्मोनिक एसिड का है हमारा लिनोलेनिक एसिड, इथाइलिन का है हमारे मिथियोनिन एंड ब्रेसिनोलिन का जो है हमारा कैम्प्रेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं, ये देखो सेम उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है, 2018 में हमारे नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन बिलो इज ए टेबल कंप्राइजिंग
वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद द प्लांट टिश्यू कल्चर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब हमारे कुछ टर्म्स दिए हुए हम देखें तो आपको पता है ऑक्सीन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ऑक्सीन का हो जाएगा हमारी फोर्थ। अब ऑक्सीन का फोर्थ हमारे इसमें भी है, इसमें भी, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट किसी टर्म की। प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो सेल होती है उसके ऊपर से सेल वॉल को हम क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब सेल वॉल आपको पता है किससे, सेलुलोज से, पैक्टिनेज से, इन सब से हमारी बनी रहती है। तो यहाँ पर पैक्टिन एंड सेलुलोज अगर बनी है, जैसे सपोज हमारे प्लांट सेल है, तो इनको रिमूव करने के लिए प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल लेस जो हमारे मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, उस सेल को बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, ये जो बचती है। ठीक है, इसके अंदर ओनली सेल मेम्ब्रेन है, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, और इसको कल्चर करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम जो सेल वॉल को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ हम क्या क्या एंजाइम यूज में लेते हैं, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 3, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज, जिससे कि पैक्टिनेज जो है, जो पैक्टिन है उसको डिग्रेड करेगा, एंड सेलुलोज जो है, सेलुलोज जो है हमारा, उसको डिग्रेड करेगा सेलुलेज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3, तो इसका 3 हमारे इसी में ये भी कट गया। अब है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, हमारे 6 फुल्फिराइल एमिनोप्यूरिन, तो ये हो जाएगा हमारे इसका सेकंड। एंड फिर है माइक्रोस्पोर कल्चर। माइक्रोस्पोर कल्चर को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इंड्यूस हाइफल ब्रांचिंग of arbuscular mycorrhizal fungi, a phenomenon that is observed at the initial stages of pollination by these fungi। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कौन सा एंजाइम है हमारा जो माइकोराइजल अर्बस्कुलर फंगी की तरह रहता है, या माइकोराइजल एसोसिएशन बना के रहता है, या पोलिनाइजेशन फॉर्म में रहता है फंगी के साथ, तो वो है हमारा स्ट्रेगोलैक्टोन्स हार्मोन। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा हार्मोन यहाँ पर हमारा काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, वही जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग से लिया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इज करेक्ट ड्यूरिंग जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग ट्रांजैक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ हमारी सिग्नलिंग काम कर रही है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पर हमारे 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और एक स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं। डेला प्रोटीन स्टिमुलेट जिब्रेलिक एसिड रेस्पॉन्स। नो, ये स्टिमुलेट नहीं करता है, इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं GID कैन नॉट मेक कॉम्प्लेक्स विद डेला प्रोटीन। नो, ये बनाता है एंड क्या करता है, इससे डेला का डिग्रेडेशन करवाता है, क्योंकि GID जो बाइंड करता है उसके ऊपर HCF बॉक्स जो होता है यूबिक्विटिन ऐड करता है डेला के ऊपर, इसका डिग्रेडेशन होता है। तो ऐसा यहाँ हमारे गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन बाय 26 एस प्रोटोसोमल पाथवे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आपको मैंने बताया था किस तरह से जो है हमारे डेला प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन जो है ऐड किए जाते हैं 26 एस प्रोटोसोमल पाथवे या मशीन के थ्रू, एंड उसके बाद क्या है, डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर हमसे करेक्ट ऑप्शन ही पूछा था, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब फोर्थ भी हमें तो पढ़ना है। GID प्रोटीन गेट डिग्रेडेड। नो, GID तो एक तरह से क्या है, इसका रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर हमारा कभी डिग्रेड थोड़ी होगा। तो प्रोट्यूसोम रिसेप्टर अगर डिग्रेडेड होगा तो उसका जो रिप्रेशर प्रोटीन को कभी वो डिग्रेड कर ही नहीं पाएगा, और कभी भी हमारा ये पाथवे ऑन ही नहीं होगा, हमेशा ऑफ ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो GID फर्स्ट हमारा इसका रिसेप्टर है। आपको मैंने बताया था कौन इसके रिसेप्टर है, कौन इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जस्ट मैंने इससे 1-2-3 स्लाइड पहले ही आपकी सारी चीजें मैंने लिखी। देखो, मैंने ऑक्सीन के बारे में लिखे हैं, कौन कौन से रिसेप्टर है इसके, कौन इनहिबिटर है, कौन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और इसी तरह से मैंने देखो डेला का भी लिखा था। ये देखो GID फर्स्ट इसका क्या है, रिसेप्टर है, एंड डेला प्रोटीन क्या है, इसका प्रेशर है। ठीक है, द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ग्रेप्स। अब सीडलेस ग्रेप मतलब पार्थेनोकार्पिक हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सा हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है इस टाइप के सीडलेस
क्रेब्स को, तो आपको पता है इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है हमारा जिब्रेलिक एसिड। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा GA3 और GA1, 3, 4 एंड 7। ये सारे कैसे हमारे बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड्स हैं, ठीक है, या फिर जिब्रेलिन्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कभी भी घूम फिर के वापस से भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ जैज जैस्मोनिड जिम डोमिन, जिसको जैज शॉर्ट में बोला गया है, प्रोटीन फैमिली, ठीक है। एक की रेगुलेटर ऑफ जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग रेस्पॉन्स, तो यहाँ हमारे एक की रेगुलेटर बताना है जो कि जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग के अंदर रेस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, बाइंडिंग ऑफ MYC2 एंड रिप्रेस द जिब्रेलिक एसिड डिपेंडेंट जीन्स, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो ये देखो, जब जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है हमारे, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट है एंड यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है हमारा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है, तो यहाँ क्या है, जैज जो होता है हमारे मिक्स से बाइंड करे हुए रहता है। तो यहाँ जैज जो है JZ, ये क्या है, इसका इनहिबिटर या फिर रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड COI फर्स्ट जो है इसका रिसेप्टर है, एंड इसके पास वही 26S प्रोटोजोमल मशीन होती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर काम करते हैं। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ क्या है, जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है, तो यहाँ क्या जैज क्या है, इसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या है, ये जो मिक है MYC2 को क्या है, इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको इनहिबिट करके रखता है। तो यहाँ कोई सिग्नलिंग यहाँ पर काम नहीं करती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनहिबिटर है जैज, MYC2 इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जैस्मोनिक एसिड आता है, जैज का क्या है, डिग्रेडेशन हो जाता है। कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, F बॉक्स है, SKP प्रोटीन है, ठीक है, सारी चीजें मिलकर के क्या है, जैज का यूबिक्विटिनेशन करवाता है एंड इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे जैस्मोनेट रेगुलेटेड जीन का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड यहाँ पर हमारा पाथवे ऑन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और डायग्राम्स में आपको समझाना चाहूँ, जैज रिप्रेशर प्रोटीन इनहिबिट करता है MYC2 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ये देखो, जैसे ही यहाँ पर जैज प्रेजेंट है एंड MYC2 यहाँ प्रेजेंट है, तो हमारा पाथवे क्या है, ऑफ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, जैस्मोनिक एसिड एब्सेंट है इस वजह से। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ जैस्मोनिक एसिड आता है, ये देखो हमारे यहाँ जैस्मोनिक एसिड ने बाइंड किया है, ये जो ब्लू रंग का मैं बना रही हूँ, ये क्या करता है, इसके पास दो बाइंडिंग साइट है, एक तो SCF बॉक्स से बाइंड कर रहा है एंड एक तरफ हमारे अपने इनहिबिटर से बाइंड कर रहा है, और यहाँ पर इनहिबिटर के ऊपर यूबिक्विटिन ऐड कर रहा है एंड इसका क्या है, डिग्रेडेशन करवा रहा है, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन्स इज डिग्रेडेड बाय प्रोट्यूसोम्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर से अगर वो हट गया, क्योंकि इस एक ही डायग्राम में दोनों चीजें शो की हुई है, तो यहाँ पर ये हट गया, ठीक है। जैस रिप्रेशर इज यूबिक्विटिनेटेड बाय एक्टिवेटेड जैस्मोनेट रिसेप्टर SCF COI फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसके ऊपर कोई जैज नहीं है, एब्सेंट प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MYC2 जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ये क्या करता है, जैस्मोनेट रेगुलेटेड जीन्स को एक्टिवेट करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन करता है एंड इसको जो बनाना है उन सारी जीन्स का क्या है, एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ये करवा रहा है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे सिग्नलिंग में हेल्प करती है। तो यहाँ क्या है, बाइंडिंग टू मिक्स सेकेंड एंड रिप्रेस द जैस्मोनिक एसिड डिपेंडेंट जीन्स, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे सही है, ठीक है, सही आपको बता दें, क्योंकि जैज अगर बाइंड करता है इसके ऊपर तो रिप्रेस करता है हमारी इन सारी चीज को। एंड यहाँ पर क्या बता रखा है, ट्रांसक्राइब, नो ये ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, ये क्या है, इनहिबिट करेगा। एक्ट एज ए रिसेप्टर, नो रिसेप्टर नहीं है, ये एक तरह का क्या है, रिप्रेशर है, क्या है, रिप्रेशर, तो ये भी नहीं होगा। इन्वॉल्व इन डायरेक्टली इंड्यूसिंग जिबेलिक एसिड डिपेंडेंट जीन, नो सबको क्या कर रहा है, इनहिबिट करता है या फिर डिग्रेड करता है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं जो नेक्स्ट सीरीज है वो हमारी इवोल्यूशन के PYQs के ऊपर ला रही हूँ। अगर आप कुछ और चाहते हैं उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि हमारे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।